नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नगीनदास पिठवा जी ने भावनगर से पूछा है। उन्होंने लिखा है कि फल त्याग पूर्वक कर्म करो, फल त्याग पूर्वक कर्म करो ऐसा गीता जी कहती है, लेकिन कौन से कर्म करें यह नहीं बताती। देखो प्रभु जी, जैसे धर्म का आचरण करना चाहिए, अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। दो में से कोई भी बात कह दो, बात तो एक ही है। अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए का मतलब यही हुआ कि सिर्फ धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण ही करना चाहिए का मतलब है अधर्म का आचरण न करो। और अगर कोई पूछे कि भाई धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह मुझे पता नहीं है, मैंने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो महाभारत में बहुत अच्छा रास्ता इस प्रश्न का समाधान बताया। वहाँ पर कहा कि जो तुम्हें स्वयं को अच्छा न लगे वह दूसरों के प्रति न करो, और जो तुम्हें स्वयं को अच्छा लगे वह दूसरों के प्रति जरूर करो। जैसे समझो कि कोई मेरे को लूट ले तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे भी किसी को लूटना नहीं चाहिए। कोई मुझे ठग ले तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, कोई मुझसे झूठ बोले मुझे बहुत बुरा लगेगा। उसी तरह मैं भी अगर किसी से झूठ बोलूँ, किसी को ठग लूँ तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से कोई झूठ न बोले, तो मुझे भी किसी से झूठ नहीं कहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई मुझे मारे या मार डाले ये मैं नहीं चाहता हूँ, तो मैं भी किसी को मारूँ या मार डालूँ ये भी ठीक नहीं है। मुझे भी किसी को नहीं मारना चाहिए। जो अपने प्रति हम चाहते हैं वही दूसरों के प्रति करें, और जो अपने प्रति नहीं चाहते हैं वह दूसरों के प्रति न करें। तो इसी तरह यहाँ पर गीता जी में भी फल त्याग पूर्वक कर्म करो ऐसा तो कह दिया। अब कौन से कर्म करें? तो सभी कर्म करो जिसमें फल की कोई आकांक्षा न हो, लेकिन निषिद्ध कर्म नहीं करो और सकाम कर्म न करो। ये पूरे गीता जी में व्याप्त है ये बातें। आप कहते हैं कि ये कहीं नहीं बताया। भगवान का गला फट गया कह कहकर कि भाई सकाम कर्म मत करो, मतलब कि निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। कितनी बार कहा भगवान ने कि निष्काम कर्म करो, सत्कर्म करो, ये भी कहा। सत्कर्म माने जो सबको अच्छा लगे, सबके लिए हितकारी हो, सबके उद्धार का साधन हो, सबके प्रगति का कारण हो, ऐसे कर्म करो। सबको सहायक हो, ऐसा कर्म करो, उसको सत्कर्म कहेंगे। या तो कह लो कि सत्य कर्म, असत्य कर्म मत करो। जो अच्छा है वह करो, जो बुरा है वह न करो। निषिद्ध कर्म को छोड़ दो और सकाम कर्म को छोड़ दो। कामना पूर्वक, ये तो भगवान ने कहा कि फल त्याग करो। तो फल त्याग करो का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी करने लग जाओ। भगवान ने कहा फल की अपेक्षा नहीं रखना, तो पहले तो सोचना पड़ेगा ना कि मैं ये करूँगा तो इसका यह परिणाम आएगा, तभी तो पता चलेगा कि मेरे लिए करने योग्य क्या है और करने योग्य क्या नहीं है। जो करने योग्य लगता है उसका निर्णय करके फिर कर्म करो। फिर ये अपेक्षा मत रखो कि ऐसा ही फल मुझे मिले, ऐसा ही परिणाम मुझे मिले। तो कोई कामना न रखो, किसी भी कर्म का परिणाम आपको ऐसा ही प्राप्त हो, ऐसी कामना न रखो। फल त्याग पूर्वक कर्म करो, ये तो बहुत अच्छे से समझाया है। और यह भी कहा है कि सत्कर्म करो, निष्काम कर्म करो, भगवत कर्म करो। भगवत कर्म माने षड्भग जो है उसको सम्मिलित करके, जहाँ पर सत्य हो, जहाँ पर अहिंसा हो, यम नियम का जहाँ पर पालन हो, ऐसे कर्म करो। किसी की हिंसा मत करो, किसी की चोरी मत करो। परिग्रह करना ये भी एक प्रकार की चोरी ही है। अपनी मेहनत से ज़्यादा परिणाम प्राप्त कर लेना या तो संग्रह कर लेना, ये भी तो एक चोरी है। तो ये सब निषिद्ध कर्म है। तो निषिद्ध कर्म न करो और सकाम कर्म न करो,
उसके बदले में निष्काम कर्म करो और सत्कर्म करो, ऐसा भगवान ने स्पष्ट गीता जी में कहा ही है। सिर्फ इतना याद रखो कि जो मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे साथ करे, ऐसा मैं कोई कर्म न करूं दूसरों के साथ। जो परिणाम मेरे ऊपर आ जाए और मुझे दुखी कर दे, ऐसा कोई कर्म मैं न करूं कि जिसका परिणाम दूसरों को दुखी कर दे। छोटी छोटी बातें भी महाराज हम कहाँ याद रखते हैं, कहाँ ध्यान में रखते हैं, और कहते हैं कि हम तो साधक हैं, हम तो धर्मात्मा है, हम तो सज्जन हैं। जा रहे हैं स्कूटर लेकर मार्केट में जा रहे हैं और एक दुकान दिखी, याद आ गया अरे यहाँ से मुझे ये, जैसे समझो नारियल की दुकान है, अरे मुझे एक नारियल लेना है। जहाँ पहुँचे थे वहीं पर ब्रेक लगाकर स्कूटर को खड़ा कर दिया और दौड़कर दुकान में गए और नारियल का भाव पूछने लगे। तो किसी ने कहा कि अरे महाराज आपने बीचों बीच ये स्कूटर क्यों खड़ा कर दिया, सबको दिक्कत हो रही। अरे भाई 1 मिनट का तो काम है, अभी मैं चला जाता हूँ। लेकिन आपके 1 मिनट के दरमियान कितने लोगों को कितनी परेशानी होगी, नहीं सोचते हैं हम। अगर उस वक्त हम पीछे से आ रहे हैं, किसी का स्कूटर ऐसे बीचों बीच खड़ा है और पीछे से हम आ रहे हैं, मतलब कि वो एम्बुलेंस में आ रहे हैं, हमें अटैक आया है और जल्दी पहुंचना है हॉस्पिटल पर, और बीच में किसी का स्कूटर पड़ा है, हॉर्न बजा रहा है लेकिन वो ले नहीं रहा, कह रहे 1 मिनट ठहरो मैं जरा नारियल ले लूँ, तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है उस अटैक में आपका अवसान भी हो जाए। तो आपका 1 मिनट का स्कूटर बीच में खड़ा कर देना किसी की जिंदगी और मरण का सवाल हो जाता है महाराज। वैसे जन्म मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, लेकिन असुविधा तो हो गई ना। आप कारण तो निमित्त तो बन गए। तो हम ऐसे किसी कर्म का निमित्त न बने जो किसी की दुविधा का, दुख का, पीड़ा का, दर्द का, शोक का कारण बने। जैसे हम जाते कभी कभी शिविर में, तो मेरा तो कभी ये ड्यूटी भी लग जाती है, मैं अपने आप स्वीकार कर लेता हूँ कि सबके चप्पल जहाँ से स्वामी जी की एंट्री है उस दरवाजे के बिल्कुल सामने स्वामी जी के पाँव को ठोकर लगे ऐसे न पड़े हो, तो मैं ज़रा हटा देता हूँ, इधर उधर थोड़ा रख देता हूँ कभी कभी। लेकिन जल्दी जल्दी में लोग आते फट 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 ऐसे चप्पल जहाँ ठीक लगा वहाँ उतार कर, एक सीधा पड़ा है एक उल्टा पड़ा है वो भी नहीं देखते और घुस जाते हैं अंदर। और पीछे से आने वाला कोई बुजुर्ग या कोई माई बड़ी मुश्किल से चल पा रहे हैं किसी का टेका लेकर, या तो ऐसे ही कमर पकड़कर ऐसे चल रहे हैं और उसका ध्यान उस तरफ नहीं है, शायद वो देखने के लिए कोई आवाज़ आई, देखने के लिए इधर उधर देखा और पाँव में वो चप्पल लिपट गई और वह गिर गए। हो सकता है वहाँ का जो स्टेप है पगथिया, उसकी धार उसके सर पर लग जाए, हो सकता है उसका सर फूट जाए, हो सकता है उसको हेमरेज हो जाए, हो सकता है उसका अवसान हो जाए। आपकी एक चप्पल, आपकी एक बेदरकारी कितने बड़े अनर्थों का कारण बन सकती है, लेकिन हम कहाँ सोचते हैं। तो ऐसा कोई कर्म, ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई प्रमाद हम न करें जिससे किसी को आपत्ति हो, समस्या हो। ये सब निषिद्ध कर्मों में ही गिना जाना चाहिए। ये सत्कर्म नहीं है, असत्कर्म है। मतलब जो प्रमादवश, आलस्यवश या बेदरकारीवश किया जाता है वह कभी किसी का कल्याण कारक नहीं हो सकता। तो ये सब छोड़ना, निषिद्ध कर्म नहीं करना और सकाम कर्म, किसी कामना के दबाव में आकर, अंदर से कामना जगी कि मुझे ये चाहिए, कामना के दबाव में आकर, वासना के दबाव में आकर हमने कर्म कर लिया और अपेक्षा भी रखी कि मुझे ऐसा फल मिले और मुझे ही मिले। ऐसा नहीं, फल त्याग पूर्वक परमात्मा को अर्पण कर दो। जो भी आए परमात्मा की इच्छा, उसका प्रसाद समझकर स्वीकार करो। तो इस तरह से कर्म करने का गीता जी में स्पष्टम कहा है। आपने कहाँ ये पढ़ लिया कि कैसे कर्म करे, ये नहीं बताया। वही तो बता रही है गीता जी। पहले 6 अध्याय में भगवान ने यही तो बताया है कि भाई कर्म योग इत्यादि, तो पूरे के पूरे अध्याय इसी में है कि इस तरह से कर्म करने चाहिए, इस तरह से नहीं करने चाहिए, सकाम कर्म नहीं करने चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए, कोई काम ना रखे बगैर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। जो अपनी वासना है पूर्व के जन्म की, उस प्रकार का भोग हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन उस भोग को भोगते समय और मिले, बार बार मिले, ऐसी कामना हमारा बंधन का, ऐसी आसक्ति हमारे बंधन का कारण बनती है। इसलिए कहा कि फल की अपेक्षा मत रखो, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो परिणाम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए तो ये जन्म मिला है
कि अपनी वासना की पूर्ति कर सको और अपने कर्मों का फल भोग सको, परिणाम प्राप्त कर सको, जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है। तो हमारे किए से क्या होता है, तो फिर क्यों अपना दिमाग खराब करें और क्यों बंधन में पड़े। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है कि फल की अपेक्षा रखे बगैर कर्म करो और निष्काम कर्म करो, निषिद्ध कर्म न करो, सकाम कर्म न करो और सत्कर्म ही करो। सत्कर्म माने जो हमने अभी जो उदाहरण दिए, चप्पल का, स्कूटर का, इस प्रकार का जो किसी को दिक्कत पैदा न करे, सुविधा में वृद्धि करे, असुविधा उत्पन्न न करे, सुविधा में वृद्धि करे। जैसे समझो कि कोई सामान बीच में पड़ा है तो हम उठाकर साइड में रख देंगे। रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर पड़ा है, किसी को ठोकर लग जाएगी तो उठाकर साइड में रख दिया, तो ये सत्कर्म हो गया, किसी की सुविधा के लिए हो गया, किसी की असुविधा का निवारण हो गया। तो ऐसे कर्म हमें करने चाहिए। ये गीता जी का सार है, यही तो गीता जी का कहना है कि कैसे रहना है इस संसार में, हमें कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। ओम।